सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। ओ पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ओ पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ओ ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। ओ बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित सब तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। ओ मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण आधार संवरिया, ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे मोरी श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे मोरी श्यामा प्यारी। मोरी अलबेली सरकार हरि बोल। सवरिया ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार। ताली बजा के जय हो। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए श्री राधे। मैं तेरी आस लगा बैठी हूँ, मैं तेरी आस लगा बैठी हूँ। हाँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ, हाँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ। ओ अपने आप लुटा बैठी हूँ, अपने आप लुटा बैठी हूँ। आंखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ। सांवरिया मैं तेरी रागनी, ओ सांवरिया मैं तेरी रागिनी। सांवरिया मैं तेरी रागनी, ओ सांवरिया मैं तेरी रागिनी। ओ तू मेरा मल्हार सवरिया ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे मोरी श्यामा प्यारी, ओ जहाँ विराजे मोरी श्यामा ओ प्यारी। मोरी अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार। जय हो। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। श्री राधा श्री राधा ओ मेरी स्वामिनी, सब द्वारन को छोड़ के श्री राधे आई तिहारे द्वार। हे
भान की लाडली, निक मेरी और निहार। इसलिए जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। ओ कोई सूझती राह नहीं है, ओ कोई सूझती राह नहीं है। अब तेरे बिना कोई चाह नहीं है, अब तेरे बिना कोई चाह नहीं है। हाँ, और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है। ओ मेरे प्रीतम मेरे कान्हा, ओ मेरे प्रीतम मेरे कान्हा, मेरे प्रीतम मेरे कान्हा, ओ मेरे प्रीतम मेरे कान्हा। अब कर दो बेड़ा श्री पार राधे। सवरिया, ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, हाँ जहाँ विराजे राधा रानी, हाँ जहाँ विराजे मोरी श्यामा प्यारी, ओ जहाँ विराजे मोरी श्यामा प्यारी। मोरी अलबेली सरकार हरि बोल। सवरिया, ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, ओ आनंद धन यहाँ बरस रहा है। ओ पत्ता पत्ता हरस रहा है, ओ पत्ता पत्ता हरक रहा है। ओ पी पी कर कोई हरस रहा है, पी पी कर कोई हरस रहा है। हाँ भगत बेचारा तरस रहा है, ओ भगत बेचारा तरस रहा है। ओ बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। ओ बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। क्यों छोड़ा मझधार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे मोरी श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे मेरी सभी ताली बजा के। प्यारी। अलबेली सरकार राधे। सवरिया, ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। ओ सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। गाइए सभी, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे। ओ जय राधे 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 श्री राधे हरि राधे बोल। राधे, जय जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधा, राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जब श्री सुदामा जी बोले मेरे प्रीतम मेरे माझी कर दे बेड़ा पार,
हे मेरे प्रीतम, हे मेरे नौका के खवैया, मेरे को इस भवसागर से पार कर दो, इस संसार रूपी सागर से पार कर दो। महाराज नाविक बन के ठाकुर जी ही तो आए थे, उन्होंने कहा अवश्य पार करूंगा। और महाराज लीला ही लीला में उस गोमती नदी के पार तो किए ही किए, और पुनः सुदामा जी को महाराज देखते देखते कहते हैं सुदामा जी पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़े से तंद्रा में आए ही थे, थोड़ी सी नींद सी आई ही थी, लेकिन सोए तो पेड़ के नीचे और जगे श्री द्वारिकापुरी में जाकर के। जैसे द्वारिका में जगे तो उन्होंने वहाँ के जितने सिपाही थे उनसे पूछने लगे, भैया मैं किस नगर में आ गया हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। उसी समय सारे सिपाही बोले महाराज आप हो कौन? तो वो अपना परिचय देते हैं, नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ। मेरा नाम सुदामा है और कृष्ण जो है वो मेरा सखा है, हम दोनों एक साथ ही पढ़े। जैसे बोले तैसे ही वो जो द्वारपाल था वो बोला, सीधे सीधे इस प्रकार से हमारे राजा का नाम मत लीजिए, क्योंकि यदि इस प्रकार से सीधे नाम लेंगे तो उसका दंड है। बोले तो कैसे लें? बोले श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र सरकार। बोले अरे भैया जो तुम्हारे राजा हैं वो हमारे मित्र हैं, और मैत्री में इतने बड़े नाम नहीं लिए जाते। जैसे उस सैनिक ने सुना कि वो ये ब्राह्मण अपने को हमारे राजा का मित्र बता रहा है, तुरंत बोला महाराज आप निश्चिंत रहो, मैं अभी जा करके अपने महाराज को सूचित करता हूँ। और जा करके सूचित किए तो बड़ा सुंदर एक बड़े नरोत्तम कवि हुए, बड़े अच्छे भाव देते हैं। क्या सूचित करते हैं, कैसी उनका स्वरूप बताते हैं। शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपाहन की नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल देखो रहियो चकिसो वसुधा विरामा। ऊछत दीन दयाल को धामा बतावत अपनो नाम सुदामा। सैनिक अंतःपुर में प्रवेश किए, वहाँ ठाकुर जी श्री रुक्मिणी के पर्यंक पे विराजमान थे। जैसे सैनिक ने परिचय दिया, महाराज धोती फटी है, सर पे कोई पगड़ी नहीं है, पाँव में विवाही लगे हुए हैं, और बड़ा रूखा सूखा दरिद्र सा कोई एक ब्राह्मण है। ठाकुर जी पूछे क्या नाम है? तो उन्होंने कहा प्रभु आपको अपना मित्र बताता है। जैसे मित्र बोले तैसे ही ठाकुर जी थोड़े से तैयार हो गए, क्योंकि अपने मित्रों के प्रति ठाकुर जी का बहुत भाव है। लेकिन जैसे बोले मित्र में महाराज, वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे सुदामा नाम सुने तो कहते हैं ठाकुर जी महाराज सब कुछ छोड़ करके दौड़े, पीताम्बर कहीं और, अन्य कुछ सब कुछ, बंसी कहीं और, सब कुछ छोड़ छाड़ के ठाकुर जी सुदामा सुदामा कहते हुए महाराज जा करके और देखते हैं सुदामा कैसे हैं। कुचैलम मलिनम छामम द्विजम धमनि संततम देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजने नवे। महाराज देखते हैं बड़ा ही फटा हुआ मलिन वस्त्र पहना हुआ है, विवाही पांव में लगे हैं, बड़ा ही दुखी हमारा मित्र सुदामा मेरे से मिलने के लिए आया। सुदामा जी को जैसे देखते हैं महाराज ठाकुर जी जाके अपने उनको अंक में भर लेते, मेरे मित्र तुम इतना दिन से कहाँ थे, तुम कहाँ चले गए, चलो पहले अंदर। और महाराज ठाकुर जी सुदामा जी को अंदर ले जाकर के बैठाए और कहते हैं कि ठाकुर जी स्वयं ही सुदामा जी के चरणों को धुल रहे हैं, स्वयं ही चरणों की सेवा कर रहे हैं। और जैसे धुलने के लिए श्री रुक्मिणी जी को बोले कि रुक्मिणी थोड़ा जल लाओ, तब तक जब तक रुक्मिणी महारानी जल लाने के लिए गई, लेकिन जो नरोत्तम कवि हैं वो भाव देते हैं, कहते नैनन के जल से पग धोए, अपने आँखों के जल से ही ठाकुर जी के पाँव, सुदामा जी के पाँव धुल दिए।
उधर जो रुक्मिणी महारानी थी वो सुदामा जी को पंखा झेल रही थी। वो सोचने लगी कि ये गरीब ब्राह्मण इसने क्या ऐसा सत्कर्म किया जिसके पुण्य स्वरूप जो ठाकुर जी इसके पांव को धुल रहे हैं। लेकिन बार बार मन में आती है रुक्मिणी महारानी के कि ये ब्राह्मण कैसा है, ठाकुर जी इसके लिए इतना क्यों अनुनय विनय कर रहे हैं, इसके सेवा में क्यों लगे हुए हैं। रुक्मिणी महारानी के मन में इस प्रकार से थोड़ा सा दुर्भाव आया। इनका शरीर ठीक नहीं, इनके वस्त्र ठीक नहीं, कहाँ कहाँ से मेले कुचेले पहने हैं और हमारे जो पलंग पे ला करके ठाकुर जी विराजमान कर दिए। थोड़ा सा जैसे दुर्भाव आया, ठाकुर जी रुक्मिणी महारानी की तरफ देख करके इशारे में बोले कि रुक्मिणी, तुम इस ब्राह्मण को देख करके मन में ऐसे दुर्भावना को ला रही हो, ये गलत है। क्योंकि तुम आज जो इस द्वारकापुरी की महारानी बनी हो, तुम मेरी पटरानी बनी हो, वो गरीब ब्राह्मण की कृपा से ही तो बनी हो। अर्थात जब रुक्मिणी महारानी पत्र भेजी थी, यदि पत्र ब्राह्मण के द्वारा भगवान के पास न भेजी होती तो आज रुक्मिणी महारानी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य नहीं मिलता। इस प्रकार से ठाकुर जी इशारे में बोले। महाराज अंत में ठाकुर जी बड़े प्रेम से बातचीत करने लगे और बातचीत करते हुए बोले, मित्र तुम विवाह कर लिए क्या? नहीं। सुदामा जी बोले बिल्कुल विवाह कर लिया। बोले फिर तो भाभी जी बड़ी अच्छी होंगी? बोले हाँ अच्छी हैं, बहुत सुशीला हैं, हमारे धर्म कर्म में बहुत साथ देती हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी बोले, मित्र एक काम करो, तुम हमारी भाभी कुछ तो भेजी होंगी, वो हमें दे दो। ठाकुर जी सुदामा जी सोचे इसको दूं क्या, भाभी तो भेजी है, लेकिन ये सूखे चूड़े को यदि मैं श्री कृष्ण को दूं तो कृष्ण के सामने ये चूड़ा निकालती मेरे को शर्म आ रहा है। महाराज उसको अपने हाथ से दबा लिए, बोले कुछ नहीं भेजी। लेकिन ठाकुर जी बार बार मांगने लगे, तो भी जब सुदामा जी नहीं दिए तो अंत में ठाकुर जी पूछे, मित्र तुम ये हाथ को बार बार ऐसे सिकोड़ क्यों रहे हो? तुरंत सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया कुछ नहीं, थोड़े से हाथ में दर्द है। ठाकुर जी बोले, देखो तो सही, तेरे हाथ में दर्द है और मैं तेरे पांव दबाए जा रहा हूँ। महाराज ठाकुर जी पांव को छोड़ दिए, बोले ला इधर हाथ ला। महाराज जैसे हाथ ठाकुर जी खींचे तैसे वो पोटली गिर गया। पोटली गिरा तो सुदामा जी बड़े संकोच में आ गए। सारा चावल फैल गया और जैसे चावल को फैला हुआ देखे तो उस समय कहते हैं कि ठाकुर जी ऐसे चावल के ऊपर झपट्टा मारे, ऐसे चावल के ऊपर झपट्टा मारे कि मानो कोई जन्म जन्मों का यद दरिद्र तमो लक्ष्मी मांसलिष्टो बिभ्रतो रसी, जैसे कोई जन्म जन्मांतर का दरिद्र हो। श्री सुखदेव भगवान करें, कोई जन्म जन्मांतर का भूखा हो और वो भूखा को कोई बड़ा सुंदर सुस्वादु प्रसाद मिल जाए तो कैसे झपटेगा? ऐसे झपटे। ठाकुर जी उस चावल को एकत्रित किए, एकत्रित करके और महाराज खाने लगे। एक मुट्ठी अपने मुख में डाले, दूसरे मुट्ठी अपने मुख में डाले और तीसरा मुट्ठी जैसे डालना चाह ही रहे थे, सोई रुक्मिणी महारानी हाथ पकड़ ली। प्रभु आप इसको मत पाओ। क्यों हाथ पकड़ ली? तो रुक्मिणी महारानी का भाव है कि रुक्मिणी महारानी जानती थी कि ये कच्चा चूड़ा है, यदि हमारे सरकार खाएंगे तो उनके पेट में दर्द हो जाएगा। दूसरा भाव देते हैं कि रुक्मिणी महारानी ये भी जानती थी, ये सोचती कि इन्होंने एक मुट्ठी चावल को खाया तो सुदामा जी को एक लोक का राज, दूसरे मुट्ठी चावल को खाया दूसरे लोक का राज, और तीसरे मुट्ठी यदि खा जाएंगे तो तीनों लोक का राज दे देंगे। लेकिन राम जी आपसे हम एक विनम्र निवेदन करें, ऐसा भाव घटता नहीं, क्योंकि लक्ष्मी महारानी जो हैं वो श्री रुक्मिणी महारानी जो हैं वो लक्ष्मी के अवतार हैं। लक्ष्मी मतलब श्री जानकी, श्री राधा रानी, सब तो लक्ष्मी जी के अवतार हैं। उनमें इतनी अनुदारता नहीं है, वो तो भगवान से भी ज्यादा उदार है। केवल यही भाव बहुत अच्छा लगता है कि भगवान के पेट में दर्द न हो जाए, इस बात को लेकर के रुक्मिणी हाथ पकड़ ली। नारायण उसके बाद जब रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, ठाकुर जी बोले क्यों मेरे को रोक रही हो? तो श्री रुक्मिणी महारानी बोली कि ये प्रसाद अन्य को भी तो देना है,
और राम जी 2 मुट्ठी चावल अन्य के लिए श्री रुक्मिणी महारानी रख ली और कहते हैं उस चावल को श्री रुक्मिणी महारानी जितनी रानियां थी, जितनी पटरानियां थी, सबको दी। लेकिन आप कल्पना करो कि 2 मुट्ठी चावल है और रानियां कितनी है ठाकुर जी की? 16,108। 2 मुट्ठी चावल अगर यदि एक एक भी दिया जाए तो 16,108 हो जाएंगे क्या? संभव नहीं है। और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि उन्होंने जितने भगवान के जितने परिवार में जितने लोग थे सबको उन्होंने प्रसाद दिया। तो 2 मुट्ठी चावल सबको प्रसाद कैसे आ गया? तो इस बात का उत्तर देते हैं कि भगवान का एक गुण है, क्या? भगवान जिस चीज को ग्रहण करते हैं, ग्रहण तो थोड़े करेंगे लेकिन उसके बदले में भगवान उसको अनंत कर देते हैं। हम ठाकुर जी का कोई श्रृंगार करते हैं, कुछ ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाते हैं, तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि महाराज वो ठाकुर जी के ऊपर चढ़ता दिखता है लेकिन चढ़ता तो व्यक्ति, वो वस्तु व्यक्ति के ऊपर ही है। और 1 गुना चढ़ाता है, उसके बदले में करोति फल्गु प्युरुदीनवत्सलः, उसको फल्गु मतलब अनंत गुना कर देते हैं। इसलिए महाराज उस मुट्ठी को, वो जो मुट्ठी का चावल था, वो चावल महाराज सबको आ गया। इस प्रकार से श्री सुदामा के तंडुल को ठाकुर जी पाए हैं। अंत में ठाकुर जी पूछने लगे कि भैया तो हमारी जो भाभी है वो कैसी स्वभाव के? सुदामा जी बार बार संकोच में पड़ जाते हैं। वैसे ही तुरंत पुनः सुदामा जी महाराज ने पूछा, कन्हैया तेने ब्याह करो कि ना? ठाकुर सुदामा जी जैसे पूछे, ठाकुर जी बोले भैया मैंने वो ब्याह करो। बोले तुम्हारी पत्नी कौन थी? वो जो पंखा जो डुला रही थी वही थी? बोले हाँ वही थी। बोले और जो आसपास जो घूम रही थी? बोले वो भी थी। तो बोले कितने ब्याह किए? बोले 1। ठाकुर जी बोले ना। बोले 2? बोले ना। बोले 3? बोले ना। बोले 4? बोले ना। महाराज गिनती कराते कराते 20 तक गए। बोले 20 ब्याह किए? बोले ना। जैसे 20 तक गए वैसे ही ठाकुर सुदामा जी बोले भैया जितनो ब्याह कियो तेने कियो, कोई बात ना है। सबन को दर्शन कराए दियो एक बार, मैं सबन को आशीर्वाद दे दूंगो कि सौभाग्यवती है जा, तुम्हारे खूब संतान है जाए। इस प्रकार से तो ठाकुर जी बोले भैया सुबह उठियो, तुम स्नान ध्यान करियो, मैं अपने घर वालिन को भेजूंगो, तुम आशीर्वाद दे दियो। महाराज प्रातः काल सुदामा जी स्नान किए। स्नान करने के बाद एक सिंहासन पे बैठे, क्रमशः सब रानियां आने लगी। पहली रुक्मिणी जी आई तो तुरंत श्री सुदामा जी बोले पुत्रवती भवा, चिरजीवी भवा, सुहागवती भवा। दूसरे आए तो उनके लिए बोले परम सुहागवती भवा, पतिव्रता भवा। तीसरी आई उनके लिए भी बोले परम सुहागवती भवा, पुत्रवती भवा। इस प्रकार से बोलते गए, लेकिन 1 2 4 5 10 20 तक तो सुदामा जी सब्र किए और आशीर्वाद देते रहे। जैसे 21वीं आई सो ही सुदामा जी कृष्ण के तरफ देखे, भैया क्या है? जैसे भगवान श्री कृष्ण के तरफ देखे, भगवान बोले अभी तो प्रारंभ भी नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ। महाराज अभी तो पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा का वरदान देते जा रहे थे, लेकिन जब थक गए तो खाली महाराज भवा 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 इस प्रकार से वरदान देने लग गए। क्योंकि पतले दुबले ब्राह्मण देवता और इतनी रानियां आए जा रही भवा भवा। जब महाराज 108 को आशीर्वाद दे दिए, अंत में बोले कि मेरो कन्हैया तू एक काम कर, मैं इतने को आशीर्वाद दूंगा तो 2-4 दिन में आशीर्वाद दे पाऊंगा, इसलिए तुम एक काम कर, तू यहाँ आ जा और तू ही मेरे चरण के पास बैठ जा, मैं तो को ही आशीर्वाद दे दूं। और महाराज ठाकुर जी चरणों के पास बैठे और ठाकुर जी को ही श्री सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद पुनः सुदामा जी जाने लगे तो मन में आई कि अरे भैया कन्हैया मैं जा रहा हूँ, तेरी भाभी बहुत परेशान हो रही होगी। ठाकुर जी रोके नहीं, आप जाओ। सुदामा जी के मन में आया, देखो कैसे कह रहा है तुम जाओ, अरे कुछ भेंट पूजा तो करनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं बोले। जैसे ठाकुर जी बोले आप जाओ तो श्री सुदामा जी जाने लगे। अंत में बोले कि भैया कन्हैया तू कछु तो बता दे, तेरे भाभी को मैं क्या कहूँगा, कुछ तो बता दे। सोचे कुछ तो बहाना मिले, उस बहाने को लेकर बोले तेरी भाभी जब पूछेगी तो मैं कहूँगा क्या,
तैसे ही ठाकुर जी बोले कि मेरे भाभी को बोल दियो कि मेरे कन्हैया को राम राम। बोले ये तो बोलना ही था। अंत में ठाकुर जी एक दुपट्टा दिए थे श्री सुदामा जी को। सुदामा जी उस दुपट्टे को ओढ़ करके जा रहे थे। उसी समय सुदामा जी को ध्यान आया। बोले भैया ये कन्हैया ये तेरो दुपट्टा है। बोले हाँ मेरो दुपट्टा है, दुपट्टा दे दो मुझे। महाराज वो दुपट्टा भी ले लिए और श्री सुदामा जी बिना कुछ लिए ही जाने लगे। लेकिन श्री सुखदेव भगवान एक भक्त को कैसे होना चाहिए, एक ब्राह्मण को कैसे होना चाहिए वो बताते हैं। श्री सुदामा जी जा रहे हैं लेकिन मन में भावना नहीं बिगड़ी है और कह रहे हैं क्वा हम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन्नुच्चेर्ण मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। श्री सुदामा जी के मन में ये आ रहा है कि श्री कृष्ण मेरे को धन क्यों नहीं दिए, तो दोष नहीं देख रहे। वो मन में क्या सोच रहे हैं कि मैं निर्धन हूँ और यदि निर्धन के पास धन आ जाता है तो धन ही नहीं आता, साथ साथ अभिमान आ जाता है। और यदि मेरे ऊपर मेरे पास अभिमान आ जाएगा तो मैं श्री कृष्ण से दूर हो जाऊंगा। अच्छा किया श्री कृष्ण ने मेरे को धन नहीं दिया। वस्तुतः धन में 27 दोष बताए गए हैं। यदि आप भगवान के भक्त नहीं हैं, आपके भीतर भगवान की भक्ति नहीं है, तो वही धन 27 दोषों को लेकर के आता है। इस प्रकार से दोषों को बताते हुए अंत में श्री सुदामा जी महाराज अपने जो नगर था वहां पहुंचे। जैसे पहुंचे तो घर के सामने महाराज बड़ा सुंदर महल देखे और महल से छम छम करती उनकी पत्नी सुशीला देवी आई। जैसे सुशीला को देखे तो सुदामा जी सोचे कि कोई बड़े घर की महारानी होगी और महाराज वापस आने लगे। सुशीला देवी बोली ओ स्वामी जी थोड़े रुको तो सही। तैसे ही सुदामा जी घूम करके देखे। बोले सुशीला तुम? बोले हाँ मैं। बोले ये महल ये तुम्हारे इतने अच्छे श्रृंगार कैसे हो गए? बोले ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है। वो आए और उन्होंने अपने कृपा से सब कुछ व्यवस्थित करके चले गए। इस प्रकार श्री सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। लेकिन श्री सुदामा जी कहते हैं कि अपने महल में नहीं रहे, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक कुटिया बना करके और धन को नहीं भजे बल्कि अपने जीवन में उन्होंने परम धन का भजन किया। परम धन क्या है? श्री राधा नाम आधार, श्री ठाकुर जी के नाम का उन्होंने कीर्तन किया, भजन किया। इस प्रकार से दसम स्कंद की बात आती है। राम जी दसम स्कंद में एक बार भगवान बड़ा सूर्य ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण के लिए भगवान प्रभासक क्षेत्र गए। वहाँ ब्रजवासी भी आए। सब जब ब्रजवासी आए तो ठाकुर जी के जितने सैनिक थे सब ब्रजवासियों को हटाने लगे। बोले हट जा हट जा। भगवान श्री कृष्णचंद्र आए रहे हैं। वैसे ही नंद बाबा तुरंत खड़े हो गए। बोले सैनिकों को अरे तुम जा करके कृष्णचंद्र को बोल दो कि तेरो बाप आयो है यहाँ। ठाकुर जी के पास जाकर के दौड़ करके जैसे बोले कि महाराज वहाँ कोई गांव के ग्वारे लोग आए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं तेरा बाप हूँ, ऐसे कह रहे हैं। तुरंत ठाकुर जी समझ गए मेरे को बाप कहने वाला, मेरा बाप बनने वाला इस संसार में कोई नहीं है केवल ब्रजवासी के अलावा। ठाकुर जी समझ गए। दौड़े दौड़े अपने नंद बाबा से मिले, यशोदा मैया से मिले। वहाँ बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ। उसके बाद कहते हैं कि श्री अर्जुन जी का विवाह सुभद्रा महारानी के साथ ठाकुर जी ने ही कृपा पूर्वक कराया। अंत में एकादश स्कंद में जब कथा आती है तो वहाँ कहते हैं ठाकुर जी अब सोचने लगे कि हमने पूरे पृथ्वी का भार तो उतार दिया, लेकिन हमारे जो यदुवंशी हैं ये ही उच्छृंखल हो रहे हैं, इनका भी हमें भार पृथ्वी से उतारना ही पड़ेगा। और इसी विचार को लेकर के ठाकुर जी की प्रेरणा से संत महात्मा आए। संतों से द्वारका वासियों को, यादवों को श्राप दिलवाया। श्राप दिलवा करके जब भगवान जाने की बात करने लगे तो उसी समय श्री सुदामा जी महाराज, श्री उद्धव जी महाराज आ गए। और उद्धव जी महाराज ने ठाकुर जी से कहा प्रभु मैं जानता हूं आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप यदि चले जाएंगे तो हम भक्त कहाँ जाएंगे? ठाकुर जी बोले उद्धव तुम चिंता मत करो, मैं कहीं आता नहीं हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ, ये तो हमारी लीला है। आते जाते तो जो मायाबद्ध जीव हैं वो हैं,
तो श्री उद्धव जी महाराज बोले महाराज आप अंतर ध्यान तो हो जाएंगे। बोले नहीं मैं अंतर ध्यान नहीं होऊंगा, तुम जब मैं जाने लगूंगा तो तेरे के सामने ही सारी लीला हो जाएगी। और राम जी उद्धव जी को ठाकुर जी ने आज्ञा दिया कि तुम जब मैं अपनी लीला का संवरण कर लूं तुम जाकर के पुनः श्री द्वारकापुर श्री बद्रिकाश्रम में जाकर के भजन करना, सन्यास ले लेना। पुनः उद्धव जी ने पूछा सन्यास का मर्म क्या है, तो ठाकुर जी ने सन्यास का धर्म बताया है। अंत में कहते हैं कि देवर्षि नारद जी एक बार आए द्वारकापुरी में और ठाकुर जी की गुणगान करने लगे। ठाकुर जी बोले कि हे नारद जी महाराज हम पूरी दुनिया को समझाए लेकिन हम अपने माता पिता को नहीं समझा पाए, आप कृपा करो थोड़ी सी माता पिता को समझाओ। देवर्षि नारद वसुदेव जी के पास गए हैं और उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश दे करके भगवान के माता पिता को समझाया। अंत में जब ठाकुर जी संतों के बीच में बैठे थे तो उस समय संतों की बड़ी प्रशंसा करी और कह दिए ठाकुर जी कि कोई तीर्थ में जाए तो तीर्थ में जाने के बाद उतना पवित्र नहीं होगा, क्योंकि तीर्थों का नियम है तीर्थ में जाए उपवास करे भजन करे और बड़े त्याग पूर्वक रहे तब तीर्थ उसको पवित्र कर सकता है। और कहीं किन्हीं श्री विग्रह का दर्शन करने जाए तो ऐसे ना जाए, श्रद्धा पूर्वक जाएगा तभी वो श्री विग्रह उसको पवित्र करेगा। लेकिन संत महात्मा ऐसे हैं कि उनका दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के भीतर पवित्रता आ जाती। इस प्रकार संतों की महिमा गाए और अंत में संतों की महिमा जब गाने लगे तो संत महात्मा ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किए और पुनः ठाकुर जी ने संतों को उपदेश दिया है कि हे संत जन, हे साधु पुरुष, मेरी प्राप्ति लोग तपस्या से नहीं कर सकता। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, एकादश स्कंद बड़ा ही सुंदर है, लेकिन सामान्यतया हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, भगवान बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि मैं तपस्या से प्रसन्न नहीं होता, मैं कर्मकांड से प्रसन्न नहीं होता, मैं योग से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन मैं प्रसन्न तब होता हूँ नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा। मेरे को योग नहीं बांध सकता, मेरे को ज्ञान नहीं बांध सकता, मेरे को स्वाध्याय नहीं बांध सकता, मेरे को त्याग नहीं बांध सकता, लेकिन मैं यदि बंधता हूं तो केवल और केवल एक चीज से बंधता हूं। क्या है? यथा वरुंधेत सत्संगः सर्वसंगा बहो हि माम। मेरे को बांधने का एक ही तरीका है, व्यक्ति सत्संग करे। यदि सत्संग करेगा तो उसका हृदय निर्मल हो जाएगा और उस निर्मल हृदय से व्यक्ति मेरे को बांध सकता है। इस प्रकार ठाकुर जी संतों को उपदेश दिए। पुनः ठाकुर जी ने ये कहा कि अब तो मैं प्रभासक क्षेत्र में जाकर के और भजन करूंगा। सारे द्वारिकावासी बोले मैं भी चलूंगा। सब द्वारिकावासियों को लेकर के ठाकुर जी प्रभासक क्षेत्र गए और महाराज ठाकुर जी की लीला से ही वहां सारे द्वारिकावासी ने पहले यज्ञ किया, फिर कहते हैं मदिरा का पान किया और मदिरा का पान करने के बाद उन्मत्त हो गए। उस समय श्री बलराम जी महाराज सबको रोके, लेकिन भगवान रुके। सारे जो यदुवंशी थे वो रुके नहीं, आपस में लड़ने लगे। और वो जो एरक नाम का घास था जो कि संतों के श्राप से मूसल बन गया, मूसल ही एरक नाम के घास से प्रकट हुआ था, उसी एरक नाम के घास को लेकर के आपस में ये यदुवंशी लड़ने लगे। और वो जो घास था तो घास, लेकिन जब लड़ने लगे तो वो तलवार जैसा काम करने लगा। महाराज एक बार किसी को मार दे तो सर धड़ से अलग हो जाए। इस प्रकार सारे यदुवंशी भगवान के माया से मोहित होकर के आपस में ही शरीर पूरा कर गए। ठाकुर जी शांत चित्त होकर के वन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उसी समय उद्धव जी महाराज आए, देवी देवता सब आए, सबको सांत्वना ठाकुर जी दिए। और जब जरा नाम का बहेलिया आया और वो जरा नाम का बहेलिया ने ठाकुर जी के चरणों को हिरण का मुख समझ करके बाण चलाया। और जैसे बाण चलाया मुख से, जब पांव से ठाकुर जी के
जब देखा कि ये कोई हिरण नहीं है तो जरा नाम का बहेलिया था, वो ठाकुर जी के पास आकर के प्रार्थना करने लगा। लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए सदगति सदलोक प्रदान करूंगा। ये जो बाण तुमने मारा वो मेरा ही संकल्प था। इस प्रकार ठाकुर जी के संकल्प से जरा बहेलिया ने ठाकुर जी के चरणों में बाण मारा। और उसके बाद कहते हैं उद्धव जी महाराज आए, और उद्धव जी महाराज जब रोने लगे तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और उसी समय ठाकुर जी अपने तेज को तिरोहित करके और उस तेज को महाराज भागवत जी में प्रविष्ट कर दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत जी है ये साक्षात तेने वांगमयो मूर्ति, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही मूर्ति है, श्री कृष्ण का ही विग्रह है। यदुकुल का संहार हुआ, भगवान अपने लीला को स्मरण किए। पुनः द्वादश स्कंद में कथा आती है, महाराज द्वादश स्कंद में जब कथा आती है तो कहते हैं कि सबसे पहले कलयुग के राजवंशों का वर्णन करके सुनाए, कलयुग के धर्म को सुनाए, राज के युग धर्म को सुनाए। और कलयुग से बचने के लिए श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को कहा, हे परीक्षित, यदि कलयुग के दोषों से बचना है तो भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार संकीर्तन की महिमा बताए। अंत में जब परीक्षित जी कहने लगे, प्रभु अब आपने बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाए, अब हमें और कुछ सुनाइए। तो श्री सुखदेव भगवान बोले, हे राजन, तुमको और क्या सुनाऊं? सबका जो सार है कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन, ये सुना दिया हूं। और मेरे पास अब समय ही नहीं बचा, 7 दिन तुम्हारा हो भी गया है, इसलिए मैं अब जाऊंगा। पुनः जब श्री सुखदेव भगवान जाने लगे तो कलयुग श्री परीक्षित जी का हृदय गदगद हो गया और बोले, प्रभु आप मेरे को छोड़ के जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा। उसी समय श्री सुखदेव भगवान ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, त्वम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि न जातः प्रागभूतोद्य देहत्वम न नयंक्षसि। हे राजन, तुम मरोगे इस पशु बुद्धि को छोड़ दो, क्योंकि जीव कभी मरता ही नहीं, भगवान का अंश है, जीव अमर है, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, जीव कभी नहीं मरता। इस बुद्धि को छोड़ दो और भगवान के संकीर्तन में लग जाओ। राम जी जब इस प्रकार से अंतिम उपदेश श्री सुखदेव भगवान ने दिया कि तुम शरीर से आसक्ति छोड़ दो, तो श्री सुखदेव जी की बात को मान करके परीक्षित जी ने शरीर की आसक्ति छोड़ दी और अपने मन को भगवान में लगा दिया। और जैसे अपने मन को भगवान में लगा दिया, मन भगवान में लगा, तन तो पड़ा था, साथ ही साथ प्राण भी भगवान में लग गए। लेकिन ब्राह्मण के शाप को सत्य करने के लिए तक्षक छोटा सा कीड़ा बन के आया, परीक्षित जी के सामने प्रकट हो गया। जैसे प्रकट हुआ तो वो सामने देखता है परीक्षित है ही नहीं, परीक्षित नहीं है। तक्षक सोचा परीक्षित तो है नहीं, लेकिन उसके सामने परीक्षित तो थे नहीं, बल्कि परीक्षित जी का बस निष्प्राण शरीर था। जैसे ही सुखदेव जी गए थे वैसे ही परीक्षित जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया था। बस जैसे कोई वृक्ष सूख जाए तो ठूंठ पड़ा रहता, वैसा ही परीक्षित जी का शरीर था। लेकिन श्राप के अनुसार उस सर्प ने परीक्षित जी के शरीर को जला दिया। अंत में श्री सूत जी महाराज सोनक जी महाराज से कहने लगे कि हे सोनकादि ऋषि, अब मैं तुम्हें आपको क्या बताऊं। तब सोनकादि ऋषि ने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न किए, पूरा भागवत जी के संक्षिप्त विषय को बताया। और अंत में श्री सूत सोनकादि भी यही बोले कि देखो, सबका सार तो भगवान नाम है, इसलिए हम सब मिल करके थोड़े देर ठाकुर जी के नाम को लेंगे। उससे पहले जब सूत जी महाराज भी जाने लगे और जब श्री सुखदेव जी महाराज भी जाने गए थे परीक्षित जी को छोड़ के, तो मन में आई सब श्रोताओं को कि देखो, ये हरि की कथा सुनाने वाले आज हमको छोड़ के जा रहे हैं। वस्तुतः भगवान की जो कथा सुनाता है उसको कोई क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। और दे भी देगा तो सांसारिक वस्तु को देगा, सांसारिक वस्तु से हो भी क्या जाएगा। इसलिए
सब कहने लगे कि अब हम अपने कथावाचक को दे क्या, श्री सुखदेव जी को क्या दें, श्री सूत जी को क्या दें, कुछ नहीं दे सकते। इसलिए सब मिल करके श्री सुखदेव जी के चरणों में, सूत जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। आइए हम भी अपने हृदय से श्री सुखदेव जी के चरणों में, श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको ला